हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लो फैक्ट टू @ में। यूपी टीजीटी की आर्ट की क्लास में आपका स्वागत है। आधुनिक भारतीय कलाकार की सीरीज में आज के कलाकार जो रहेंगे हमारे, तो वो बीसी सान्याल रहेंगे। ठीक है। और कल की क्लास में हमने पढ़े थे रामकिंकर बैच को पढ़ा था। ठीक है। और इनका जो टाइम पीरियड है तो 1901 से 2003 तक। ठीक है। कहीं कहीं आपको जो इनका जन्म पीरियड जो है, कहीं आपको 1901 मिला है, कहीं 1902 मिलेगा। तो इसमें बुक में कहीं कहीं अलग दिया हुआ है। तो भारत जो आपकी रीता प्रताप की बुक है उसमें 1901 दिया हुआ है, और आपकी और बुक है उसमें 1902 दिया हुआ है, और भी अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है। तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। बीसी सान्याल। बीसी सान्याल है जो इनका पूरा नाम था है, तो वो भावेश चंद्र है। तो इनका कभी कभी नाम पूछने के लिए आ जाता है कि इनका पूरा नाम क्या है। तो इनका पूरा नाम है भावेश चंद्र सान्याल। इनका जन्म जो हुआ था तो 22 अप्रैल 1901 ईस्वी को धुबरी। धुबरी कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है आपका। ठीक है। धुबरी असम में हुआ था इनका जन्म। बीसी सान्याल को क्या कहा जाता था? कला का सम्राट कहा जाता था बीसी सान्याल को। ठीक है। और भावों का सम्राट किसको कहा जाता था? तो छितेंद्रनाथ मजुमदार को कहा जाता था कला का सम्राट बीसी सान्याल को। ठीक है। तो इसमें जो कलाकार हैं तो उनको क्या क्या उपाधि दी गई है, तो वो भी आपको अच्छे से याद रखना है। बीसी सान्याल ने अपने जीवन के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप को 3 बार 1905, 1947 व 1971 में विभाजित होते देखा है। जो इनका टाइम पीरियड है तो ये 100 साल से ज़्यादा तक इनका टाइम पीरियड रहा है। तो इनका जो है एक क्वेश्चन भी आता है कि किस कलाकार का 100वां जन्मदिन मनाया 2001 को 100वां जन्मदिन मनाया गया, तो वो थे आपके बीसी सान्याल। तो इन्होंने क्या हुआ, भारत के उपमहाद्वीप को 3 बार जो विभाजित होते हुए देखा है। तो कब कब देखा इन्होंने? 1905 में देखा इन्होंने, 1947 में देखा, और 1971 में इन्होंने विभाजित होते हुए देखा था इसको। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बीसी सान्याल ने कला की शिक्षा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता में पर्सी ब्राउन व जेपी गांगुली के निर्देशन में की थी। कहाँ की थी इन्होंने? बीसी सान्याल ने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता में पर्सी ब्राउन और जेपी गांगुली के निर्देशन में इन्होंने कला की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1929 ईस्वी में लाहौर में लाला लाजपत राय की अवक्ष प्रतिमा, जिसको बस्ट साइज बोला जाता है, जो अवक्ष प्रतिमा होती है तो उसको बस्ट साइज बोला जाता है। ठीक है। मूर्ति जो बीसी सान्याल ने बनाई थी। ठीक है। कब बनाई थी इन्होंने? 1929 में बनाई थी। किसकी? लाला लाजपत राय की। भारत विभाजन के पश्चात सान्याल अपनी पत्नी स्नेहलता सान्याल, इनकी पत्नी का नाम क्या था? स्नेहलता सान्याल, जो क्या थी? एक गजल गायिका व रंगकर्मी थी। वह अपनी पुत्री अंबा सान्याल प्रसिद्ध कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ये क्या थी? इनकी पुत्री जो थी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी। ठीक है। जिन्हें 2008 में संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड रंगमंच सज्जा के लिए दिया गया था। ठीक है। क्या दिया गया था इनको? संगीत नाटक अकादमी का अवार्ड रंगमंच सज्जा के लिए दिया गया था। के साथ दिल्ली गए थे ये। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सान्याल ने अपना स्टूडियो नई दिल्ली स्थित गोल मार्केट में खोला था। कहाँ खोला था इन्होंने? सान्याल ने अपना स्टूडियो नई दिल्ली स्थित गोल मार्केट में इन्होंने अपना स्टूडियो खोला था। नई दिल्ली में गैलरी 26 की स्थापना बीसी सान्याल ने की थी। किसने की थी? गैलरी 26 की स्थापना बीसी सान्याल ने की थी। 25 मार्च 1949 ईस्वी को नई दिल्ली में दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना किसने की थी? तो बीसी सान्याल ने की थी। ठीक है। जो दिल्ली शिल्प चक्र है तो उसकी स्थापना किसने की थी? तो बीसी सान्याल ने की थी। कब की थी? 19 मार्च जो आपका 1949 ईस्वी को। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो जितने भी ग्रुप्स हैं कला ग्रुप्स, तो उसमें जो चौथे नंबर के ग्रुप हैं ये आपके दिल्ली शिल्प चक्र ग्रुप। ठीक है। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है। पहले कौन सा आया था? पहला आया था आपका कलकत्ता ग्रुप। दूसरा आया था आपका जो पहले
ग्रुप है हमारा कलकत्ता ग्रुप। कलकत्ता ग्रुप के जो संस्थापक कौन है तो प्रदोष दास गुप्ता है। कलकत्ता ग्रुप कब बना था? 1943 में बना था। फिर आया था पैक ग्रुप। पैक ग्रुप कब बना था? 1947 में। पैक ग्रुप के कौन थे? एफ एन सूजा संस्थापक। फिर आए थे आपका दिल्ली शिल्प चक्र ग्रुप, जिसके संस्थापक है आपके डी सी सान्याल, जिनका टाइम पीरियड है 1949। ठीक है। फिर इसके बाद आया था आपका और भी कलाकार ग्रुप्स आए थे जो मेन हैं, तो वो आपके फिर ग्रुप 1890 आया था जो 1963 में आया था, जिसके जे स्वामीनाथन थे कलाकार। ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। पी सी सान्याल को पद्म भूषण कब दिया गया था? तो 1984 में दिया गया था। ठीक है। दृश्य कला में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, जिसको ललित कला अकादमी फेलोशिप फॉर लाइफ टाइम बी सी सान्याल को तो 1980 ईस्वी को इनको ये फेलोशिप दी गई थी। ठीक है। किसकी फेलोशिप दी गई थी? ललित कला अकादमी की। किसके लिए दी गई थी? फॉर लाइफ टाइम बी सी सान्याल के लिए। ठीक है। कब दी गई थी? तो 1980 में दी गई थी। 1997 ईस्वी में बनी फिल्म डांस ऑफ द विंड बी सी सान्याल कलाकार ने अभिनय किया था। क्या किया था? इसके ऊपर जो फिल्म बनी थी 1997 में, तो फिल्म बनी डांस ऑफ द विंड में बी सी सान्याल ने क्या किया था? अभिनय किया था इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 1998 ईस्वी में बी सी सान्याल की आत्मकथा द वर्टिकल वुमेन उनकी एक प्रसिद्ध कृति के नाम पर ललित कला अकादमी नई दिल्ली में प्रकाशित किया गया था। क्या किया गया था? इनकी आत्मकथा, बी सी सान्याल की आत्मकथा किस नाम से थी? द वर्टिकल वुमेन। ठीक है। उनकी एक प्रसिद्ध कृति के नाम पर ललित कला अकादमी नई दिल्ली की में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। 22 अप्रैल 2001 को बी सी सान्याल की 100वीं जयंती पर आईफेक्स ने कला सम्राट के नाम से एक विशिष्ट सम्मान शुरू किया, जिसकी राशि 1,10,000 रुपये की थी। किसमें क्या? 22 अप्रैल 2001 को क्या किया गया इन्होंने? 100वीं जयंती थी इनकी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से कलाकार की 100वां जन्मदिन मनाया गया था? तो वो आपका बी सी सान्याल थे। ठीक है। 2000 क्वेश्चन आता है 2001 को कौन से कलाकार का जन्मदिन मनाया गया था, 100वां जन्मदिन मनाया गया था? तो वो थे आपके बी सी सान्याल। ठीक है। तो इनकी जयंती पर आईफेक्स ने क्या किया था? कला के सम्राट के नाम से एक विशिष्ट सम्मान शुरू किया था, जिसकी राशि क्या थी? 1,10,000 रुपये की थी। नेक्स्ट देखते हैं। बी सी सान्याल का निधन कब हुआ था? तो वो 9 अगस्त 2003 को 102 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हुआ था। बी सी सान्याल चित्रकार तत्पश्चात मूर्तिकार थे। पहले क्या थे? ये चित्रकार थे और ही साथ में क्या थे? मूर्तिकार भी थे। ज़्यादा किसमें काम किया इन्होंने? चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। शिव की मुखाकृति फेस ऑफ शिवा, ये किसका चित्र है? तो ये बी सी सान्याल का है। ठीक है। शिव का मुखाकृति, शिव का विस्पान किसकी है? तो नंदलाल बोस की है। ठीक है। मीरा का विस्पान पूछ ले तो मीरा का विस्पान किसकी है? मीरा का विस्पान है भगवत चरण गुई की। ठीक है। तो इनमें कन्फ्यूजन होता है, तो अलग अलग से आराम से ध्यान रखना आप। बी सी सान्याल की प्रसिद्ध प्रस्तर मूर्ति द वर्टिकल वुमेन 1966-67 ईस्वी में गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में सुरक्षित है। ये कहाँ सुरक्षित है? ये गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में ये सुरक्षित है इनकी। कौन सी मूर्ति है इनकी? द वर्टिकल वुमेन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। डायलॉग कैनवास पर तैल संग्रह, ये कहाँ रखा हुआ है? तो गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में ये रखा हुआ है इनका चित्र। कौन सा डायलॉग? किसका है? बी सी सान्याल का। डायलॉग चित्र जो है एक अनुपम सूद का भी है, और डायगोनल सीरीज जो है वो आपकी तैयब मेहता की है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। बी सी सान्याल का जन्म चित्र निजामुद्दीन के मेले में, जो टाइटल है इसका चित्र का, निजामुद्दीन के मेले में 1950 में कैनवास पर तैल रंग में बनाया गया। कहाँ रखा हुआ है? तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में ये रखा हुआ है। ठीक है। कौन सा? निजामुद्दीन के मेले में। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय विभाजन के पश्चात पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आए कलाकारों ने नई दिल्ली में शिल्पी चक्र की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पाकिस्तान से भागकर आए कलाकारों ने कौन से ग्रुप की स्थापना की थी? तो वो आपके दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखते हैं। बी सी सान्याल को साहित्य कला, ठीक है, साहित्य कला परिषद द्वारा शिल्ड सम्मान मिला था।
किसके द्वारा? साहित्य कला परिषद दिल्ली के द्वारा क्या मिला था इनको? शील्ड सम्मान मिला था। बीसी सान्याल को शताब्दी पुरुष नाम से भी जाना जाता है कि एक तो इनकी कौन कौन सी उपाधि दी गई है इनको? एक तो शताब्दी पुरुष भी नहीं कहा जाता है और कला का सम्राट भी नहीं कहा जाता है, ठीक है। भावों का सम्राट किसको कहा जाता है? वो छिदेंद्रनाथ मजूमदार को कहा जाता है। शिल्पी चक्र, तो इनमें कंफ्यूज रहता है भावों का सम्राट और कला का सम्राट। कला का सम्राट बीसी सान्याल हो गए, भावों का सम्राट छिदेंद्रनाथ मजूमदार हो गए। शिल्पी चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो 25 मार्च 1949 को हुई थी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि दिल्ली शिल्प चक्र की स्थापना कब हुई थी? तो वो 25 मार्च 1949 ईस्वी को नई दिल्ली में हुई थी, ठीक है। शिल्प चक्र की स्थापना बीसी सान्याल ने की थी, ठीक है। किसने की थी? बीसी सान्याल ने की थी। शिल्प चक्र नई दिल्ली का सूत्रपात किसने किया था? तो यामिनी राय ने किया था। तो इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि स्थापना की जगह कहीं कहीं यामिनी राय का भी नाम मिलता है। तो इन्होंने क्या किया था? इस दिल्ली के शिल्प चक्र का सूत्रपात किया था, ठीक है। दिल्ली शिल्प चक्र के अध्यक्ष जो रहे थे तो कृष्णश्याम राव कुलकर्णी रहे थे, जिनको केएस कुलकर्णी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। शिल्पी चक्र के अन्य सदस्यों के नाम कौन क्या क्या थे? तो यामिनी राय थे, धनराज भगत थे, प्राणनाथ मागो थे, कंवल कृष्ण थे, केएस कुलकर्णी थे, देवयानी कृष्ण थे, जो कंवल कृष्ण की क्या थी? पत्नी थी। जयाप्पा स्वामी थे, राम कुमार थे, सतीश गुजराल थे और आपके रामेश्वर ब्रूटा थे। ये जो थे सारे आपके दिल्ली शिल्प चक्र के सदस्य थे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिल्प चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कहाँ हुई थी? तो 1949 में जनपथ मार्ग नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ठीक है। कहाँ की गई थी? जो प्रदर्शनी, कई एग्जाम में कई बार प्रदर्शनी भी पूछ लेते हैं कि कौन से ग्रुप की प्रदर्शनी कब हुई थी, तो वो जो आपसे पूछी जा रही है तो शिल्पी चक्र की प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी? तो 1949 ईस्वी को जनपथ मार्ग नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, ठीक है। कौन से ग्रुप में कितनी प्रदर्शनी हुई है, कहाँ हुई है, ठीक है, ये पूछ लेते हैं। शिल्पी चक्र के सदस्य केएस कुलकर्णी के ऊपर अभिव्यंजनावाद तथा प्रभाववाद का प्रभाव रहा है। किस पर? केएस कुलकर्णी पर। शिल्पी चक्र के सदस्य धनराज भगत ने मूर्तिकला की परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया था। किसने? जो धनराज भगत थे, तो धनराज भगत कौन थे? मूर्तिकार थे, ठीक है। मूर्तिकला में क्या इन्होंने परंपरा में परिवर्तन का सूत्रपात किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शिल्पी चक्र के सदस्य जयाप्पा स्वामी ने विशाल भूअंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया था। क्या किया था जयाप्पा स्वामी ने? एक तो भूअंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला का चित्रण किया था। जो क्या थे ये? जयाप्पा स्वामी दिल्ली शिल्प चक्र के सदस्य थे एक। नेक्स्ट देखते हैं, राम कुमार शिल्पी चक्र का वह सदस्य है जो दृश्य चित्रकार था। ये क्या थे? दृश्य चित्रकार के इसमें जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे आपके मूर्तिकार के रूप में धनराज भगत जाने जाते हैं, वैसे ये राम कुमार दृश्य चित्रकार के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। शिल्पी चक्र का सदस्य कृष्ण खन्ना ग्राफिक कार था, जो इनका ये और भी सदस्य थे। तो कृष्ण खन्ना जो थे ग्राफिक कार थे। कृष्ण खन्ना के क्या थे? ये छापाकार थे। ग्राफिक आर्टिस्ट बोल सकते हैं या छापा कलाकार बोल सकते हैं, ठीक है। बीसी सान्याल मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर में प्राचार्य के पद पर रहे थे। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड लाहौर में प्राचार्य के पद पर ये काम किया था। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, ठीक है। हमारे भारत में जब ब्रिटिश राज चल रहा था तो उसके समय में जो थे आपके 4 कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ चेन्नई मद्रास, ठीक है। दूसरा था आपका गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कलकत्ता। तीसरा था जे स्कूल ऑफ मुंबई। चौथा था आपका लॉर्ड मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर, ठीक है। तो पहला वाला था 1850 में स्थापना हुई। दूसरा 1854 में हुई कलकत्ता की, और जो 1857 में जे स्कूल ऑफ आर्ट चेन्नई की हुई। और जो आपके चौथा कॉलेज था ये आपका मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर का, तो वो आपका 1875 में हुई थी, ठीक है। बीसी सान्याल का चित्रण माध्यम क्या था? तो इनका माध्यम था तैल माध्यम में इन्होंने काम किया है और जल रंग में भी काम किया है, ठीक है। दोनों में काम किया है इन्होंने। बीसी सान्याल को नेपाल सरकार ने कला सलाहकार सन 1955 ईस्वी में बनाया गया था। क्या बनाया गया था ना? नेपाल सरकार ने कला सलाहकार सन 1955 में बनाया गया था इन्हें।
अब इनके प्रसिद्ध चित्र देख लेते हैं, कौन कौन से चित्र बनाए हैं इन्होंने। तो जो कलाकार हम सारे कवर कर रहे हैं, तो उन्होंने उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन सी उपाधि दी गई उन्हें, कौन से चित्र बनाया गया, कौन से माध्यम में बनाया गया है, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, ग्राफिक आर्टिस्ट हैं, दृश्य चित्रकार हैं, आधुनिक कलाकार हैं, समकालीन कलाकार हैं, या अकादमिक शैली के कलाकार हैं, या और भी प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कौन सा कलाकार ने किस में काम किया है, ठीक है, और उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए हैं। द फ्लाइंग बिजू का बनाई है इन्होंने, चरवाहा बनाया है, निराशा और शांति का मार्ग, गोल मार्केट के भिखारी, कलकत्ता की सड़क पर विश्राम करता सपेरा, निजामुद्दीन के मेले में, गुमशुदा लड़की, राजस्थान की महिला, तीन महिलाएं, केस सवार थी, द वर्टिकल वुमेन। नेक्स्ट है कपोत के साथ महिला, कपोत के साथ महिला, शिव मुखाकृति, हुमायूं का मकबरा, बाल वधू, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, पर्दे से ढकी नारी, माँ व बच्चा, हॉर्स एंड क्रो, उखड़े हुए, मेरे पड़ोसी भिखारी, आश्रयहीन लड़की। ये इनके जो महत्वपूर्ण चित्र हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जो थे आप हमारे बीसी सान्याल, जिनका टाइम पीरियड 1901 से 2003 तक रहा, जो 102 वर्ष तक जीवित रहे थे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड सबसे लंबा रहा है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार रहे हैं, ठीक है। और ये क्या थे, एक चित्रकार थे पहले और मूर्तिकार भी थे। तो ज़्यादा ख्याति किस में हुई इनकी, चित्रकार के रूप में हुई, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था, दिल्ली चलचित्र की स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।